अपने पहले शासनकाल में तालिबान ने अफगानिस्तान में सदियों पहले बनाए गए बामियान बुद्ध की पहाड़ों पर खुदी मूर्तियां तुड़वा दी। इस कदम के साथ न सिर्फ उस बड़े भूभाग के इतिहास को हमेशा के लिए नष्ट करने की कोशिश की गई, बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र से उसकी ऐतिहासिक विरासत भी छीनने की पूरी कोशिश हुई। आज के वैश्विक हालातों के मद्देनजर इस्लामिक तबका दूसरे धर्मों के प्रति अब थोड़ा उदार हो रहा है, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं था। जहां जहां भी इस्लामी शासक और इस्लामीकरण का विस्तार हुआ, वहां की नैसर्गिक सुंदरता और ऐतिहासिक पहचान मिटाकर उस पर इस्लामी पौधे को रोपित किया गया। फैज साहब का एक क्रांतिकारी शेर है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इन पंक्तियों को अतीत में किस तरह चरितार्थ किया गया है, उसके लिए हिंदू शाही राजवंश के बारे में जानना अति आवश्यक है। आज कहानी एक ऐसे राजवंश की जो भारत की सीमा पर एक प्रहरी की तरह खड़े होकर लगातार पश्चिम से होने वाले इस्लामिक आक्रमणों से लड़ता रहा और भारतीय भूभाग को बचाने की हर संभव कोशिश की। कहानी हिंदू शाही राजवंश की। हिंदू शाहियों के इतिहास की झांकी हमें अल बरूनी की भारत पर लिखी किताब उल हिंद और कश्मीर पर लिखी कल्हण की राज तरंगिनी से मिलती है। शाहियों के दो घराने हुए। पहला तुर्क शाही, जिसे बौद्ध शाही भी कहा जाता है, जिसने 640 ईस्वी से 840 ईस्वी तक शासन किया, और दूसरा हिंदू शाही या लल्ल्य शाही, जिसने 840 से 1026 ईस्वी तक शासन किया। उमैयद खलीफा के काल में इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ और इसी में तुर्क शाहियों पर इस्लामी प्रभाव पड़ने लगा था और उसके शासकों का झुकाव इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे में राज्य के बौद्ध और हिंदुओं में असंतोष की भावना पनपने लगी और आखिरकार 840 ईस्वी में आखिरी शासक लघुतमान की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर उसके मंत्री कल्लर ने उसे सत्ता से हटाकर कैद कर लिया और खुद गद्दी पर जा बैठा। यहीं से शाही घराने के दूसरे राजवंश की नींव पड़ी, जिन्हें आज हम हिंदू शाहियों के नाम से जानते हैं। हिंदू शाहियों के कालखंड में कई हिंदू मंदिर बनाए गए। इनमें काफिर कोट, टीला जोगिया, मलात, भेस, अम्ब, हाजसे, मारी, बिलोट प्रमुख थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ढूंढने पर गिने चुने मंदिरों के भग्नावशेष ही आज आपको मिल पाएंगे, वो भी काफी बुरी हालत में। कई तो पूरी तरह से सदा से ही नष्ट किए जा चुके हैं। तुर्क शाही और उसके बाद हिंदू शाही, इन दोनों राजवंशों के शासन काल में बौद्ध और हिंदू धर्म भली भांति फला फूला। ह्वेन-सांग ने इन शाहियों को बौद्ध क्षत्रिय भी कहा था। हिंदू शाहियों के इतिहास के साथ साथ इस क्षेत्र के इस्लामिक इतिहास को जानना भी आवश्यक है, तभी हिंदू शाहियों को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उमैयद खलीफाओं के बाद शिया मतावलंबी अब्बासी खलीफाओं का उदय हुआ। अब्बासियों के आते ही सूफीवाद ने भी जन्म लिया, जो कि इस्लाम की नरम और सौम्य विचारधारा थी। इसके जन्म में एक प्रमुख भूमिका हिंदू से बौद्ध और फिर बौद्ध से इस्लाम धर्म अपनाने वाले खुरासान या बल्क में स्थित बौद्ध विहारों के बार्मिक लोगों की भी रही है। इस्लामिक जगत में इन बौद्ध विहारों को 9 विहारों के नाम से भी जाना जाता है। इसी बाल्मीकि घराने से ही अब्बासी खलीफाओं के प्रधानमंत्री आते थे। 9वीं शताब्दी के आते आते अरबों के तेजी से फैलते इस्लामिक जगत का प्रभाव था कि तुर्क शाहियों ने अपनी राजधानी कपिसा से बदल कर तब के कुबा अर्थात काबुल कर ली। दूसरी ओर लाविक के शासक बृजवीर की मृत्यु हो गई और उसका बेटा खानान लाविक गद्दी पर बैठा। 782 ईस्वी के खत्म होते होते खानान लाविक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उधर गिलगित बाल्टिस्तान में पतोला शाहियों की जगह कयानी शासकों ने ले ली। इसी बीच उत्तर से तिब्बतियों का प्रभाव तुर्क शाहियों पर पड़ा, लेकिन 15 सालों के भीतर ही साल 805 ईस्वी में तिब्बती वापस लौट गए और बाद में उनका खुद का साम्राज्य बिखर गया। शायद इसका एक कारण पूर्व में चीन के तांग साम्राज्य से हुए हमले भी हो सकते हैं। साल 760 ईस्वी से पहले तक तो कश्मीर के महान शासक ललितादित्य से खुद बौद्ध भयंकर तरीके से हार हार कर काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन ललितादित्य के जाते ही कारकोट वंश का पतन हो गया
और बौद्ध फिर मुंह उठाए कश्मीर में घुस गए। हालांकि चीन का तांग साम्राज्य पूर्व से लगातार हमले जारी रखे हुए था। ऐसे में तिब्बती कब तक दो मोर्चों पर अपनी शक्ति बर्बाद करते, और इसी के कारण चीन के तांग साम्राज्य से उन्हें पराजित होकर संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा और पूरा तिब्बती साम्राज्य अंत में बिखर गया। 811 ईस्वी में अब्बासियों का पतन होना शुरू हो गया और इस्लामिक जगत का चौथा फितना शुरू हो गया, जिससे बर्मिकियों का पतन हो गया। खलीफाओं की शक्ति में जबरदस्त कमी आई और इससे कई छोटे छोटे शासक उभरने लगे। खलीफाओं के लिए उससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि कई इस्लामिक शासकों के पूर्वज फारसी सामानी थे और उन्होंने अब भी अपनी सामानी संस्कृति नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे अफगानिस्तान और ईरान के अधिकतर भागों पर सामानी और ताहिरियों का शासन शुरू हो गया। बुखारा और समरकंद सामानियों के शासन का गढ़ बन रहा था और निशापुर और मर्व ताहिरियों के। इस्लाम को मजबूरन फारसी संस्कृति को अपनाना ही पड़ा। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी दमिश्क से बदलकर बगदाद कर ली। किसी भी राज्य के नए शासक के लिए उसकी सत्ता बचाना और उसे कायम रखना शुरुआत में एक बड़े युद्ध जैसा होता है, जबकि उसके आस पड़ोस के बड़े शासकों के लिए अपने राज्य को विस्तार करने का यह स्वर्णिम मौका होता है। कल्लर इसी का शिकार बना। बगदाद के खलीफा को काबुल को अपने अधिकार में लेने के लिए यह एक सुनहरा अवसर प्रतीत हुआ। खलीफा ने सिस्तान के एक क्रूर लुटेरे याकूब सफारी को काबुल फतह की जिम्मेदारी सौंपी। याकूब ने अवसर का लाभ उठाते हुए खलीफा से मिली मदद का इस्तेमाल करते हुए ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहां सफैद वंश की स्थापना की। याकूब ने काबुल की तरफ बढ़ते हुए गोर और बामियान पर अधिकार कर लिया। याकूब के अभियानों की आंच काबुल तक भी पहुंची और आखिरकार याकूब ने हिंदुस्तानियों से काबुल छीन लिया और उसके बाद बल्ख की तरफ बढ़ चला। साल 870 ईस्वी में काबुल से निकलकर हिंदुशाहियों ने सिंधु नदी के उत्तर में उद्भांडपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी के अटक से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। याकूब उसने ताहिरी राज्य पर कब्जा कर लिया। याकूब के बढ़ते वर्चस्व और शक्ति से प्रभावित होकर बगदाद के खलीफाओं ने उसे बगदाद के संरक्षक का पद उसके लिए प्रस्तावित किया। याकूब को इससे खलीफाओं की घटती शक्ति का अनुमान हुआ और इसी भ्रम में उसने साल 873 ईस्वी में बगदाद पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध में उसे हार मिली और साल 889 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। याकूब के बाद उसका भाई अम्र अगला सफेद शासक बना। उसने साल 900 ईस्वी में खुरासान पर आक्रमण कर दिया, जहां उसका सामना इस्माइल सामानी से हो गया। इस्माइल ने अम्र को पकड़कर बगदाद भेज दिया, जहां उसको सजाए मौत दी गई। इस्माइल सामानी को तजाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है, यहाँ तक कि उनके मुद्रा का नाम भी सोमोनी है। खुरासान अभियान में सफारियों की हार से इराक अफगानिस्तान के बड़े भाग पर सामानियों का अधिकार हो गया। सामानियों ने बड़े पैमाने पर अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले प्रदेशों में इस्लामीकरण करवाया। इनमें महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन के साथ साथ गुलाम बनाकर पाला जाना भी शामिल था। इन्हीं सब में इस्माइल के पोते नसीर का एक गुलाम अल्पतिगिन भी शामिल था। साल 961 ईस्वी में अल्पतिगिन ने बामियान का राज्य समाप्त कर दिया और गोरियों को अपने अधीन कर लिया और आगे बढ़कर साल 962 ईस्वी में लाविकों से गजनी छीन ली। अल्पतिगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, हालांकि अब भी वो सामानियों के अधीन ही शासन कर रहा था। साल 963 ईस्वी में अल्पतिगिन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र अबू इशाक गद्दी पर बैठा। इशाक के गद्दी पर बैठते ही लाविक और हिंदू शाहियों ने मिलकर गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। ये सारा घटनाक्रम हिंदू शाही शासक भीमदेव के समय में घट रहा था। अब तक कल्लर के बाद वासुदेव, कमलदेव और हिंदू शाहियों की बागडोर संभाल चुके थे और भीमदेव कमलदेव के पुत्र थे। भीमदेव के बाद साल 964 ईस्वी में जयपाल शासक बने। इधर गजनी में साल 966 ईस्वी में इसाक की मृत्यु हो गई और इसके बाद बिलगे तेगिन गजनी का अमीर बना। बिलगे तेगिन की साल 975 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके बाद एक और गुलाम बोरी तेगिन ने सत्ता संभाली, लेकिन शासक वर्ग के साथ साथ जनता में भी वो काफी अलोकप्रिय था। दूसरी तरफ इन घटनाक्रमों के बीच हिंदू शाहियों ने काबुल पर दोबारा अधिकार कर लिया था। इस पूरे परिदृश्य को
एक व्यक्ति चुपचाप बैठे नजर गड़ाए हुए देख रहा था और वो मौके की ताक में था। सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का दामाद था, लाविकों ने जयपाल के साथ मिलकर गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन सुबुक्तगीन ने साल 977 ईस्वी में उन्हें रास्ते में ही रोककर लगमान के ऐतिहासिक युद्ध में पराजित कर वापस भेज दिया। साल 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने बोरी तेगिन को अपदस्थ कर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली और यहीं से गजनवी राजवंश की सत्ता आरंभ होती है। इसे हम यामिनी घराना भी कह सकते हैं। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासन किया। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाहियों से काबुल फिर छीन लिया। उधर मिस्र में एक और खलीफा के रूप में शिया इमामत फातिमी उभर कर आई। दूसरी तरफ अरेबिया के पूर्वी प्रांत में एक और इमामत उभरी जो कि करामातियों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके वंशज आज भी बहरैन में राज करते हैं। करामातियों ने मक्का में साल 930 ईस्वी में विध्वंस मचाया और इसी कारण ये इस्लामी जगत में काफी अलोकप्रिय हो गए। इन्हीं की एक शाखा मुल्तान आई, जिन्होंने मुल्तान का प्राचीन सूर्य मंदिर तोड़ डाला। ये काफी कट्टर विचारों के थे और मिस्र के फातिमियों को अपना खलीफा मानते थे। सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण कर उसे भी अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया। इस वक्त लाहौर पर भरत नाम का राजा शासन करता था, जिसे जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने हराकर लाहौर अपने अधिकार में ले लिया। इसी वक्त सामानी शासन में खुरासान में विद्रोह हो गया और उसे दबाने में सुबुक्तगीन ने सामानियों की काफी मदद की। इस समय उसका पुत्र महमूद गजनवी निशापुर में था, जो कि विद्रोहियों को दबाने में सेना की बागडोर संभाल रहा था। साल 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका छोटा बेटा इस्माइल गजनी का अमीर बना। इस्माइल दरबार और शासक वर्ग में अलोकप्रिय था। इसी का लाभ उठाते हुए महमूद निशापुर से निकला और गजनी पहुंचकर अपने भाई को कैद कर खुद गजनी का अमीर बन बैठा। सामानियों और अब्बासी खलीफाओं ने महमूद को मान्यता दे दी। इसके कुछ ही दिनों के भीतर काराखानी तुर्कों ने सामानियों का सफाया कर दिया। अब महमूद हर तरफ से एक स्वतंत्र शासक बन गया था, सुल्तान महमूद गजनवी। काराखानी तुर्कों को पीछे धकेलते हुए गजनवी ने बामियान, गोर, बल्ख और मर्व पर अधिकार कर लिया। साल 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी और हिंदू शाही राजा जयपाल के बीच पेशावर का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जयपाल के साथ साथ कई राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना भी शामिल थी। इसमें हिंदू शाहियों ने लगभग महमूद को हरा ही दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके भाग्य का सहारा लेकर महमूद ने जीत हासिल की। जीत के बाद महमूद गजनवी ने जयपाल को उनके अंग वस्त्र और गले की माला उतरवाकर घोर तरह से अपमानित किया, जिससे जयपाल ने अपमानित होकर चिता जलाकर उसमें आत्मदाह कर लिया। जयपाल के बाद आनंदपाल साल 1001 ईस्वी में शासक बना। आनंदपाल ने नंदना के पास का किला मजबूत किया और लाहौर के पास के सैन्य बल और घेरे को मजबूत किया। साथ ही साथ आसपास के राजाओं को उसने सैन्य मदद भेजने के लिए संदेश भिजवा दिया। आनंदपाल की मदद के लिए कन्नौज के प्रतिहार और मालवा के राजा भोज के साथ साथ कई और राज्यों ने अपनी सेनाएं भेजी। केवल एक पीढ़ी के अंदर हिंदू शाही हमला करने वाले से घटकर खुद की रक्षा करने वाले राजवंश बनकर रह गए थे। तफारियों का सफाया करने के बाद गजनवी ने पंजाब के बड़े व्यापारिक केंद्र भेरा को लूट लिया, जो कि हिंदू शाहियों के शासन क्षेत्र में पड़ता था। इसके बाद उसने मुल्तान का रुख किया और करामातियों की कमर तोड़कर रख दी। उत्तर में काराखानी तुर्कों ने खुरासान पर फिर हमला किया तो महमूद ने उन्हें भयंकर पराजय का स्वाद चखाया और रास्ते में आते जाते गोरियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें बौद्ध से मुसलमान बना दिया। इतिहास कैसे भविष्य को प्रभावित करता है, इसकी दस्तक घोरियों के धर्म परिवर्तन से मिल जाती है। भविष्य में इन्हीं घोरियों का वंशज मोहम्मद गौर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को साल 1192 ईस्वी में हराकर भारत में इस्लामिक शासन की जड़ों को पैवस्त करता है। अंग्रेजों के आने तक किसी न किसी राजवंश के रूप में दिल्ली पर आसीन रहते हैं। आखिरकार 1008 में आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच सिंधु नदी के किनारे चाच का युद्ध होता है। इसमें महमूद की विजय होती है। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा और हिंदू शाहियों की राजधानी उद्भांडपुर महमूद गजनवी के हाथ लग जाती है। पंजाब हाथ आते ही महमूद गजनवी के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुल चुके थे। साल 1008 ईस्वी में ही उसने हिमाचल के कांगड़ा पर आक्रमण किया और भारी लूट मचाई। 1010 ईस्वी में महमूद ने करामातियों को मुल्तान से लपेटकर साफ कर दिया।
1011 में सिंध में हबारियों का पतन होते देख सिंध को भी अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया। साल 1010 ईस्वी में त्रिलोचन पाल हिंदुशाहियों का शासक बना, लेकिन 1013 में उसे महमूद के हाथों गुलनाक के युद्ध में हार मिली। इसके बाद त्रिलोचन पाल की हत्या उसके ही सैनिकों ने अंतःकलह में कर दी। त्रिलोचन पाल की सेना भेजकर मदद करने के लिए महमूद गजनवी ने कश्मीर के राजा संग्राम राजा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लोअर कोट के किले से वो आगे नहीं बढ़ पाया। कश्मीर के राजा संग्राम राजा की रणनीति ने उसे कश्मीर में असफल कर दिया। महमूद की हालत इतनी पतली हो गई थी कि जैसे तैसे जान बचाकर वो गजनी वापस लौटा। इसके बाद उसने भारत पर कई आक्रमण किए, कई मंदिर तोड़े, सोमनाथ को ध्वस्त किया और लूटकर भारी मात्रा में धन दौलत इकट्ठा की, जिसका उसने गजनी को बड़ा इस्लामिक केंद्र बनाने में इस्तेमाल किया। त्रिलोचन पाल की मृत्यु के बाद भीमपाल गद्दी पर बैठा, लेकिन 1026 के बाद से उसका इतिहास अज्ञात है और साथ ही हिंदुशाहियों का अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट जाता है। साक्ष्यों के मुताबिक तुर्क धीरे धीरे पूरे हिंदुशाही क्षेत्र को हमला कर करके कमजोर कर अपने में शामिल कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा विरला राजवंश होगा जिसने एक के बाद एक घमासान युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ा, और बड़ी बात ये कि भारत के सरहद के आसपास के राजाओं ने उनकी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भी भेजी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुशाहियों की विरासत को खुद हिंदू भूल चुके हैं। जहां जहां उनके ऐतिहासिक निर्माण बचे थे, उस पर इस्लामिक आक्रमणों की तोड़फोड़ हो गई है। हिंदू कुश पर्वत आज भी उनके बलिदानों के लिए जाना जाता है। सरहदों की रक्षा नहीं होगी तो दुश्मन के लिए भीतर घुसना ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। इतिहास हमें हिंदुशाहियों के इतिहास को सिखाकर इसकी काफी शालीनता से जानकारी भी देता है। इसलिए कहता हूँ, इतिहास को समझिए, क्योंकि इतिहास आने वाले भविष्य की राह तय करेगा, वरना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका भविष्य धुंधला न कर दें। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।